वाले हैं कि NH सेकेंड में NH सेकेंड यानी कह देते हैं nवे सेकेंड में कोई बॉडी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, है ना। तो NH सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड काउंट करना है, कितनी डिस्टेंस क्या हो रही है बच्चों, ट्रेवल हो रही है उस बॉडी के द्वारा एक NH सेकंड में, इसे हमें काउंट करना है। NH का मतलब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कोई बॉडी कह दिया कि 24 सेकंड तक उसने क्या किया बच्चों, मोशन किया कि नहीं किया। अब किसी ने कह दिया बच्चों कि वो 24th सेकंड में, यानी वो अंतिम सेकंड है, 24 सेकंड मतलब क्या है, वो अंतिम जो सेकंड आया, यानी कि 23 सेकंड के बाद वो जो 1 सेकंड इंक्रीज हुआ है ना, इसमें उसने कितनी डिस्टेंस चली की है, इसमें उसने कितनी दूरी तय की है, इसकी बात होगी। अब बच्चों इसके लिए करना क्या होता है, एक जनरल फॉर्मूला हमें बनाना होगा। एक क्या बनाना होगा, एक जनरल फॉर्मूला बनाना होगा। जैसे मैंने एक बात और कही, जैसे कोई कह दिया कि 15th सेकंड यानी 15वें सेकंड बॉडी ने कितनी दूरी तय। अब 15th का मतलब क्या है कि भैया 14 सेकंड तक उसने मोशन किया, 14 सेकंड के बाद जो 1 सेकंड इंक्रीज हुआ है तो +1 हुआ, तभी तो 15 है। तो यानी इस +1 सेकंड में उसने कितनी दूरी तय की, इसकी बात होगी। तो करना क्या होता है इसमें ऐसे सवालों के लिए, तो जिस सेकंड की बात की जाए, जिस सेकंड में काउंट करना होता है डिस्टेंस उसने कितनी ट्रेवल की, तो उससे पहले वाला जो समय है, जैसे 15 था तो 15 से कंप्लीट सेकंड 14 सेकंड ही नहीं, तो इसमें उसने कितनी दूरी तय की, और इस टोटल 15 सेकंड में कितनी दूरी तय की। इन दोनों का लेते हैं डिफरेंस, तो ज्यादा 15 है तो 15 में से 14 वाली दूरी को घटाएंगे, तो जो आएगा वही उस विशेष सेकंड में चली गई दूरी होगी। तो बच्चों इसके लिए हम एक जनरल फॉर्मूला बनाते हैं। जनरल फॉर्मूला क्या हो, समय कोई भी हो सकता है, उसमें करना होता है अप्लाई। अब देखिए बच्चों, तो लेट करना होता है, लेट एनी बॉडी, कोई भी वस्तु है जो किसी इनिशियल वेलोसिटी u से क्या करेगी, ट्रेवल करेगी नहीं करेगी, और भाई इनिशियल वेलोसिटी u से ट्रेवल कर रही है और एक एक्सेलरेशन a प्रोड्यूस हो रहा है उसमें, क्योंकि अब जब एक्सेलरेशन a प्रोड्यूस होगा तो सीधी सी बात है उसकी वेलोसिटी भी चेंज आ रहा है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर बात की गई कि वो बॉडी NH सेकंड में, NH मतलब कोई भी नंबर है, क्योंकि हम एक जनरल फॉर्मूला बनाना चाह रहे हैं, तो n कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी टाइम हो सकता है। तो NH सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, कितनी दूरी तय करेगी, उसकी बात की जाएगी बच्चों। अब बच्चों क्या होगा, यानी ट्रेवल का मतलब क्या है, तय दूरी। तो क्या करोगे, सबसे पहले आप मानते हो कि ये NH सेकंड है, यानी टाइम होता है, तो कोई टाइम है, तो मान लोगे यहां पर जो पहले मानोगे डिस्टेंस ट्रेवल इन NH सेकंड, इसके लिए जो फॉर्मूला बनना बनेगा वो होगा डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन n सेकंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन n माइनस 1 सेकंड। अभी मैंने आपको एक बात बताई थी, n माइनस 1 क्या लगता है, जिस सेकंड की बात करेगा उससे एक कम की बात करेंगे ना बच्चों। तो जो ये जो होगा इसको हम SN से रिप्रेजेंट करेंगे, तो डिस्टेंस जो होती है उसको ऐसे कहते हैं, तो NS की बात करा तो हमने सर्वेक्स में SN लगाई थी, बोलो बच्चों बराबर। अब यहाँ पर बात होगी डिस्टेंस ट्रेवलिंग n सेकंड। अब आपको पता है कि इसके लिए जो टाइम होगा बच्चों कितना हो जाएगा, n सेकंड हो जाएगा, और इसके लिए जो टाइम होगा वो n माइनस 1 सेकंड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जो फॉर्मूला बनाइए
आपको पता है डिस्टेंस निकालने के लिए s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अप्लाई होता है। तो अब इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर वैल्यू रिप्लेस कराएंगे भाई s बराबर, अब s लिखना नहीं है बार बार, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू लिखी तो होगी, लेकिन अब t की जगह यहाँ पर क्या होगा u n होगा प्लस हाफ, यहाँ पर t की जगह क्या होगा n होगा, हाफ a n स्क्वायर हो जाएगा माइनस लगा, तो यहाँ पे इसे ब्रैकेट रखते हैं बच्चों, क्योंकि अब यहाँ पर प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा है ना, अब ऑपरेशंस करनी पड़ेंगी, इसीलिए यहाँ पर माइनस लगा दिया गया। तो यहाँ पर जो टाइम माना गया वो क्या माना गया, इसके अकॉर्डिंग n-1 है, n-1। फिर बच्चों यहाँ पर क्या हो प्लस हाफ ए n-1 का होल स्क्वायर, बच्चों ऐसे कि बच्चों ऐसे बनाए, ऐसे बना। अब यहाँ पर इसको ऐसे ही लिखा देने दीजिए एज इट इज प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करोगे माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, तो इसको माइनस यहाँ ले जाओगे तो माइनस का यू n-1। अब ये माइनस यहाँ भी मल्टीप्लाई प्लस था तो चीज बदल जाएगा, माइनस का हाफ ए n-1 का होल स्क्वायर। अब बच्चों अगर देखें हम यहाँ से इसको और ज़्यादा ओपन करेंगे ब्रैकेट को, तो un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, अब माइनस का यू और n, तो माइनस का यू प्लस का माइनस का 1 तो प्लस का यू, क्योंकि माइनस 1 तो प्लस बन जाएगा, और माइनस का हाफ ए। बच्चों इसका हम क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ये बनेगा कि नहीं बनेगा। और जो यहाँ पर un प्लस का है un माइनस का कर दिया, तो जो मिलेगा ऐसे बराबर हाफ ए एन स्क्वायर प्लस का यू, यहाँ से जो माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे तो माइनस का हाफ ए एन स्क्वायर और माइनस का हाफ और इंटू 1 तो माइनस का हाफ ए मिल जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 2 इंटू 1 इंटू एन तो 2n बनेगा, और माइनस का हाफ ए इंटू माइनस का 2n। तो बच्चों यहाँ से आप देख रहे हैं कि प्लस का हाफ ए एन स्क्वायर माइनस का हाफ ए एन स्क्वायर कट गया, तो जो मिला का एस एन बराबर यू। अब यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस बन जाएंगे, तो यहाँ से मिलेगा क्या बेटा माइनस का हाफ ए, और बच्चों देख रहे हैं माइनस माइनस प्लस होगा क्योंकि मल्टीप्लाई है, और यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या आएगा प्लस का ए एन, प्लस का ए एन आएगा। अब यहाँ से करना क्या होगा, यहाँ से अगर करना ये होगा कि हम यहाँ से देखिए तो यहाँ से हम एक चीज कॉमन ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं कॉमन, हम यहाँ से ले सकते हैं माइनस का हाफ ए कॉमन ले सकते हैं। अब देखो बेटा यहाँ से मगर माइनस हाफ ए कॉमन लेंगे तो यहाँ पर माइनस था तो माइनस हाफ हमने हटा दिया तो केवल ए बचा, लेकिन अब यहाँ पर ऑलरेडी प्लस है तो हमने माइनस हाफ कॉमन लिया है, तो जो चीज़ नहीं होती वो चीज़ मल्टीप्लाई में होती है। भाई प्लस था, अब इसके साथ माइनस नहीं माना जाना तो क्या करोगे, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस बन जाएगा, और यहाँ पर अपान में 2 यहाँ पर 2 नहीं तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो जितना कॉमन दिया जाता है तो ऐसे बराबर u माइनस 2a। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस को बदलने के लिए हमने माइनस इंटू माइनस हाफ इंटू 2 इंटू ए एन किया कि नहीं किया, इससे कोई प्रभाव पड़ा, क्योंकि मैंने 2 से गुणा 2 से भाग कर दिया, क्योंकि हमें हाफ कॉमन लेना था, वो भी माइनस का हाफ लेना था, तो हमने प्लस को बदल दिया माइनस इंटू माइनस, कोई समस्या तो नहीं होगी, तो माइनस माइनस प्लस और 2 से 2 घटा तभी तो एन आया, इसकी वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो अगर हम देखें बच्चों यहाँ से माइनस का हाफ है और यहाँ से माइनस का हाफ, ये वाला टर्म और ये टर्म मिला करके कॉमन हो रहा है, तो एस एन बराबर बच्चों u माइनस का हाफ ए, तो अंदर क्या बचा, यहाँ पर बचा ए कॉमन हो गया, माइनस का हाफ कॉमन हो गया, तो बचा क्या यहाँ पर केवल क्या बचा 1 बचा, यहाँ पर केवल क्या बचा 1 और 1 माइनस 2n। तो ये बेटा हमारा एक फार्मूला आ गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड यानी nवें सेकेंड में चली गई दूरी होती है, और यहाँ पर n की वैल्यू वो होगी जिस सेकंड की बात की जाएगी, इसे कह दिया गया n बराबर 25 सेकंड, यानी कि 25वें सेकंड में कितनी दूरी तक की जाएगी, तो n का मान 25 हो जाएगा।